तो यो व्हाट इज अप गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों को हमारे इस YouTube चैनल पे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है इसे रेड से ब्लैक कर दीजिए और आप लोगों हमारे इस चैनल के सदस्य बन जाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को समझाने वाले हैं कि इंडिया और चाइना का ऐसा क्या मेजर कॉन्फ्लिक्ट था जिसकी वजह से चाइना इंडिया को घेरने की फिराक में है और कैसे हमारी विदेश नीति इससे बच सकती है। तो आज का सेटअप भी थोड़ा अलग है और मैं भी थोड़ा काफी दिनों के बाद मिल रहा है आपसे। बीच बीच में मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ी तबीयत खराब हो रही है मेरी, और आप लोगों को समझ सकते हैं। आप लोग हमें प्यार दीजिए, मैं आपसे जल्दी और बेहतर वीडियोस के साथ आऊंगा आप लोग के। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस टीवी पर ही लगा देते हैं सब कुछ। ये रहा अपना मैप। आ चुके हैं अपनी पेंसिल, इससे हम समझाते हैं कि कैसे क्या प्रॉब्लम आ रही है हाल फिलहाल में। तो देखिए, आज है 3 फरवरी 2025। तो इस हिसाब से अब आप लोग ये देखिए, ये इंडिया है जैसा आप लोग देख सकते हैं। ये साइड में है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, ये बांग्लादेश हो गया, ये नेपाल हो गया, भूटान हो गया। इनके बारे में तो सब जानते ही हैं, अपने पड़ोसी देशों को तो जानते ही होंगे, चाइना को भी जानते होंगे। ये रहा इतना बड़ा आप लोग साइड में, ये देखो। देखिए, तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए लैंड ब्लॉक कंट्रीज क्या होती है। लैंड ब्लॉक कंट्रीज वो कंट्रीज होती है जहां समुद्र टच नहीं होता। अब इस मैप में आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सी लैंड लॉक है। नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, ये जितने भी सेंट्रल एशिया है, यहाँ पे कैस्पियन सी है सी। और अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नेपाल और भूटान ये अपने चाइना और इंडिया के बीच में आते हैं। ये बेसिकली एक बैरियर का काम करते हैं। वैसे यहाँ पे भुखमरी है क्योंकि खेती हो नहीं पाती यहाँ पे टाइम से, और यहाँ पे हिमालयन रेंज है। यहाँ इस पूरे एरिया पे हिमालयन रेंज है और यहाँ पहाड़ी पहाड़ है। और ये हिस्सा जो है ये है तिब्बत। ये इतना हिस्सा जो आप लोग देख रहे हैं ये हिस्सा है तिब्बत। तो तिब्बत जो है विश्व का सबसे बड़ा पठार माना जाता है, मतलब सबसे ऊंची लोकेशन सी लेवल से। एक देखिए, किसी भी चीज की पठार या ग्राउंड नापने के लिए हमें उसके सी लेवल से देखना पड़ता है। ये नहीं कि भूमि से उसकी ऊंचाई कितनी है, वो तो हाइट होगी उसकी बेसिकली, लेकिन हमें उसका मेन एल्टीट्यूड नापने के लिए यहाँ समुद्र के नीचे से नापना पड़ता है कि कितना ऊंचा है कितना नहीं। यहीं पर माउंट एवरेस्ट है। तो अब आप लोग बेसिकली समझ तो पा रहे हैं ना कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि देखो एडिटिंग में मेरे को बहुत समय लग जाएगा और कोई बढ़िया एडिटर मेरे को मिल नहीं रहा है, तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। मैं टीवी का भी बहुत तगड़ा जुगाड़ करके आया हूँ, थोड़ा बहुत ये हेल्प कर देता है काफी। तो अब समझिए, ये देखिए ये है अरेबियन सी और यह है पश्चिम की बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल इसको बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल। ये है अरेबियन सी, ये है गल्फ ऑफ एडिन। तो देखिए पहले क्या करते थे, पहले लोग क्या करते थे, यहां से अगर कोई शिप आती थी ना वो अफ्रीका की तरफ से जाती थी, तो काफी बड़ा हो जाता था एरिया। आप समझिए पहाड़, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पूरा एरिया पहाड़ से घिरा हुआ है। और जो है यहाँ पे मैं पूरा तगड़ा जुगाड़ करके आया हूँ टीवी में, टीवी सब कुछ कर पा रहे हैं। आप लोगों को भी दिखाते हैं, ये देखिए मस्त अपना माउस इधर लाते हैं, आप समझाता हूँ आपको प्यार से। ये अफगानिस्तान, देखिए कि किसी समय पे इंडिया का एक पार्ट हुआ करता था, अंग्रेजों ने इसको तोड़ दिया था। यहाँ क्लिफ लाइन भी है इस हिस्से में। तो देखिए क्या है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है इनका बॉर्डर टच होता है। अफगानिस्तान में है आज तालिबान, जैसा कि आप लोग जानते हैं 2020 में यहाँ से तालिबानियों का कब्जा है। बेसिकली इसको इलीगल तौर पे तालिबानी कहते हैं वहां के लोग। अभी तो अफगानिस्तान नाम मिट चुका है लगभग नक्शे से। ये पुराना नक्शा है थोड़ा, इसलिए अफगानिस्तान दिख रहा है आपको, लेकिन तालिबान लिखा हुआ है। और इनके अलग एक झंडा है अलग टाइप का व्हाइट कलर का, उसमें मुस्लिम कुछ हुआ है। चलिए ये है पाकिस्तान, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इसको आजादी मिली थी 14 अगस्त 1947। तो एक दिन पहले, मतलब आप लोग समझ सकते हैं एक दिन पहले इनकी आजादी हुई थी। और इनको आजादी करने के 1 साल बाद जिन्ना जो थे वो मर गए थे इनको आजाद करके। तो तब से इनका आज तक का रिकॉर्ड है पाकिस्तान का कि इनके पूरे देश के अंदर एक भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं बना जो अपना पूरा कार्यकाल कराओ, जिसने पूरे 5 ईयर्स कंप्लीट 5 ईयर्स बिताया। ऐसा कोई भी ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ। इमरान खान था, वो 4 साल थे। 4 साल के बाद आप लोगों को पता है यहाँ पे आर्मी रूल लग गया था। आर्मी रूल में फिर इनको
प्रॉब्लम क्या है, चाइना जो है ना वो यहाँ फंसता है ईस्ट चाइना सी के अंदर, और ईस्ट चाइना सी के अंदर ये नॉर्थ कोरिया ये साउथ कोरिया पहले टापू थे, उसके बाद ये इनका बंटवारा हो गया। आप लोग जानते हैं यहाँ किम जोंग उन रहता है, किम जोंग उन एक संकी तानाशाह है जैसा आप लोग जानते ही होंगे। और ये साउथ कोरिया ये काफी डेवलप है, सैमसंग जो ब्रांड है वो यहीं पे अपना पूरा सेटअप करती है, बीटीएस वगैरह के लिए काफी फेमस है ये, हमने तो कभी देखा नहीं। और ये है बांग्लादेश। तो देखिए अब आप लोग शांति से समझिए, ये इतना बड़ा चाइना है, इसको ड्रैगन क्यों बोलते हैं, ये मेरा अंदर से मानना है इसको ड्रैगन शायद यूं बोलते हैं। ये वाईफाई कनेक्शन हटाओ, हाँ इसको ड्रैगन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक तरफ आप इसके विंग्स देखो, एक ये विंग्स काफी बड़े विंग्स है। तो देखिए इंडिया में प्रॉब्लम क्या आ जाती है, यहाँ पे ना काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि पहली प्रॉब्लम तो ये चिकन नेक, ये 22 किलोमीटर छोटी सी एक आप यही लगा दो रोड के हिसाब से, स्वेज नहर जो यहाँ से है ना ये समुद्र को जोड़ती है, ये भी इससे काफी बड़ी है, लेकिन ये काफी छोटी है। क्योंकि क्या होता है जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है ना, उसके साथ साथ ये जो अंग्रेज थे ये ऐसी लाइनें खींचे गए थे यहाँ पास में, जो भी कोई पुलिस स्टेशन था ना उन सबको गिन लिया और यहाँ से एक लाइन खींच दी बेसिकली। तो ये काफी प्रॉब्लम आ जाती थी इसमें। और यहाँ पे जो बांग्लादेश को देख रहे हैं, यहाँ भी काफी पुलिस के जितने भी स्टेशन थे उन पे लाइनें खींच दी और फिर इनको अंडरलाइन कर दिया। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम कहाँ आती है, जैसे ये आपको इतना बड़ा चाइना दिख रहा है, यहाँ पे इनका है बीजिंग, इनकी कैपिटल काफी सिक्योर है क्योंकि वो काफी चारों ओर से तो चाइना में घिरी हुई है, और दूर दूर से अगर कोई आने की भी ट्राई करेगा तो इतना डीप डाउन पेनिट्रेट करना मुश्किल होता है। जैसे कि किसी की कैपिटल मान लो एकदम यहाँ पे हो, यहाँ बिल्कुल, तो इंडिया को 2 मिनट लगेगी यहाँ पे कब्जा करने में और वापस आने में। तो कैपिटल कब्जा तो सब कुछ खत्म उस कंट्री का भी लगा दो। यूक्रेन और रशिया इस तरह दिन से इसलिए टिक पा रहे क्योंकि रशिया जो है वो चाहे तो खत्म कर सकते हैं, देखिए यूक्रेन अब खत्म ही है वैसे भी, जैसा कि ट्रम्प का अपने विचार सुन ही लिया। तो आज के वीडियो में पर हम इस चीज पर टॉपिक कर रहे हैं कि चाइना और इंडिया कैसे गिर रहे हैं। तो देखो चाइना जो है वो नॉर्थ कोरिया को भी फंडिंग करता है इलीगल तौर से। चाइना और पाकिस्तान का रिश्ता तो आप लोग जानते ही है, बाप बेटे का रिश्ता, नहीं बाप बेटा तो इंडिया के साथ है, इनका कुछ और चक्कर है कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है। चाइना जो है इनको फंडिंग करता है, जब भी इंडिया थोड़ा उभरने की कोशिश करता है चाइना इसको फंडिंग करेगा पाकिस्तान को, फिर ये पाकिस्तान इंडिया पे बम फेंकेगा। फिर इतनी तो हिम्मत है नहीं अभी इसकी, नहीं तो हम तो मार डालेंगे इसको भी, खत्म ही, लेकिन फिर भी फंडिंग करता है इलीगल तौर से। और नेपाल को भी अपने काउंटर में रखने की कोशिश करता है। और यहाँ पे भूटान है, भूटान और अपना बहुत गहरा रिश्ता है, इसलिए थोड़ा देखिए नेपाल के साथ भी हमारे ट्रेडिशनल तौर से काफी मिलते हैं, लेकिन पशुपतिनाथ यहाँ पे हम बहुत यात्रा वगैरह करते हैं। लेकिन नेपाल का जो अभी जो राजा है ना वहाँ पे, तो काफी चाइना के सपोर्ट में ज्यादा फेवर आता है, तो 50-50 नेपाल लेके चलता है, 50 इंडिया 50 चाइना। चाइना में भी कंप्लीट फेवर नहीं करता क्योंकि एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, चाइना से अगर इनको सामान मंगवाना होगा ना तो यहाँ तिब्बत है, तो तिब्बत की पहाड़ी बहुत बड़ी है, वहां से आने में बहुत टैक्स है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ट्रांसपोर्ट चार्ज बढ़ता है, तो काफी महंगा हो जाता है। बल्कि इंडिया की तरफ से थोड़ा कम है, इसलिए इंडिया ज्यादा सपोर्ट कर पाते हैं। इनकी खुद की खेती तो इतनी बढ़िया चल नहीं रही इनके जगह की वजह से, काफी अजीब सी लोकेशन में नेपाल को अलग करे। नेपाल को ब्रिटिशर्स ने पहले ही अलग कर दिया था, ये सोचे कुछ फायदा है नहीं, पहाड़ वगैरह है, पहाड़ पे हमारा क्या ही काम, इसको पहले से ही अलग कर दिया था। अब आप लोग ये समझिए, ये ईस्ट चाइना सी, यहाँ पे है जापान, यहाँ पे है ताइवान। अच्छा आज की डेट में आप लोग ये भी देखिए, जो ताइवान है ना, ये चाइना अपना हिस्सा डिक्लेयर करता है अपनी वन चाइना पॉलिसी के अंदर। वन चाइना पॉलिसी पे इंडिया ने भी साइन कर रखा है नेहरू के टाइम से, वो तो काफी पुरानी बात है, लेकिन अब इसको हमारे विदेश मंत्री को इसको बदलना चाहिए। असल में क्या है ना कि इंडिया जो है अब काफी पुराने हिस्सों में जा रहा है, बल्कि टेक्नोलॉजी नहीं आती जा रही है, तो हमें भी अपना थोड़ा स्टैंड लेना चाहिए ना। हम कब तक ऐसे न्यूट्रल बन के रहेंगे, तो हम अपना फायदा देखना चाहिए हमें। और देखिए ये जापान है, ये साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया टैकल कर लेता है आराम से। साउथ कोरिया कंट्रोल करना होता है, चाइना इसको पैसा देता है, ये इसको मारता है, फिर ये वापस इसको मारता है, तो ये बराबर हो जाता है। ताइवान जब बहुत ज्यादा उड़ता है तब यहीं से इनका पास के काफी टापू है, यहीं से हमला कर देता है। ये हिस्सा जो है चाइना काफी डेवलप है क्योंकि ये एक तो सी एरिया से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इधर ही अमेरिका हो जाएगा आगे, मैं आपको किसी और मैप में कभी दिखाऊंगा। ये रशिया है और पृथ्वी गोल है, तो रशिया के बिल्कुल इस तरफ ही यहाँ पे अमेरिका आ जाता है। पृथ्वी तो गोल है ना, और बीच से एक लाइन खींच रखी है ताकि मैं पूरा प्लेन पेपर पे दिख सके। ये स्फीयर है, यहाँ से काटा तो 2 हिस्सों में पूरा प्रॉपर एक पेज बन गया, तो वैसे आप लोग समझ सकते हैं। तो देखिए अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, चाइना क्या करता है,
पाकिस्तान में से सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नाम की एक बहुत बड़ा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है अपने ये लोन देकर, अपना ही पैसा इसका। और ये कहता था कि बहुत ज्यादा फायदा होगा इससे पाकिस्तान को। फायदे का पता नहीं, अभी तक तो कर्ज में बहुत डूब चुका है ये, अब तो पूरे तरीके से इसी कंट्रोल में। चाइना ने तो बल्कि यहाँ पे गांव बसा लिए अपने की, इन्हीं की करेंसी यूज होगी, इन्हीं का माल पानी यूज होगा, और पाकिस्तान वालों को वहां एंट्री भी नहीं दे रखी। अब आप लोग देख सकते हैं कि इनकी जमीन तो ले ही रहे हैं साथ में, आगे और भी कुछ करेंगे तो उसका पता नहीं। इधर से घेरने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को। अब यहाँ से नेपाल को 50-50 में रखा है, भूटान को भी कोशिश करता है, लेकिन बात यह है कि भूटान अपने साथ ज्यादा है, तो इसलिए चाइना इस पे मिलिट्री पावर दिखा के कब्जा करने की कोशिश करता है। यहाँ पे एक डोकालाम रीजन है, डोकालाम पहाड़ों के ऊपर, यहीं पे, तो उस पर काफी कब्जा करने की कोशिश करता रहता है। क्या कर सकते हैं। बांग्लादेश को देखो आप, ये देखिए चाइना की इलीगल फंडिंग से बांग्लादेश में जो शेख हसीना थी उनका तख्ता पलट हुआ है। तख्ता पलट होने के बाद अब क्या करेगी शेख हसीना जो थी वो भारत आ गई वापस, उनको और कोई जगह नहीं है, क्योंकि सबसे पड़ोसी मुल्क भारत है, हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है इनके साथ। तो उनके शेख हसीना यहाँ पे मोदी जी के साथ आ गई, तो मोदी जी ने इनको फिर वापस भेज दिया बांग्लादेश, और अब काफी हद तक कंट्रोल में है। लेकिन इंडिया के साथ उनके तेवर ठीक नहीं है काफी। शेख हसीना अगर यहाँ रहती ना तो न्यूट्रल रहता है, मतलब न्यूट्रल तो क्या थोड़ा सा अपने फेवर में रहता है। अब जो है शेख हसीना के जाने के बाद ये थोड़ा 50-50 हो चुका है मामला, यहाँ से कंट्रोल करता है। म्यांमार में आप लोग देख सकते हैं तख्ता पलट हो गया था, अमेरिका वो चाइना ने इनको म्यांमार को पैसे दिए, पैसे देने से आतंकवाद बढ़ा, आतंकवाद बढ़ने से फिर यहाँ पे मिलिट्री रूल आ गया। मिलिट्री अब कुछ भी कर रही है, ये हिस्सा तो आप लोग कट समझ लीजिए। देखिए 2020 की बात है ये, तब कोविड था, चाइना से काफी लोग कट रहे थे। चाइना का बाइकआउट क्यों नहीं हो पाया था, क्योंकि इसने काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था, इसके पास लेबर थी, चीप लेबर थी, काफी लोग पढ़े लिखे थे यहाँ पे। और ये जो यहाँ से एक लाइन में खींच देता हूँ, इस लाइन को आप याद रखिएगा, ये जो लाइन है म्यांमार से लेके मंगोलिया के इस हिस्से तक, ये जो लाइन है ना, इस तरफ का जो पार्ट है वहां पे सिर्फ 5-10% ही चाइनीज रहते हैं, बाकी के 90 और 95% इस इलाके में रहते हैं। क्योंकि ये हिस्सा डेवलप है, इस हिस्से में काफी ज्यादा डेवलपमेंट है, क्योंकि यहाँ पे तो पहाड़ी, ये तो पूरा पहाड़ी इलाका है, ये पूरा इलाका पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे काफी ठीक है डेवलपमेंट है, यहाँ इनकी कैपिटल भी आ जाती है तो काफी, और ये पोर्ट वगैरह भी है काफी, तो काफी फायदा मिलता है उससे। देखिए 2020 के टाइम पे क्या था, यहाँ पे काफी मेरे को सुनने में आया था कि यहाँ पे से ये जो असम वगैरह का एरिया ना, मेघालय वगैरह, मणिपुर, अब तो काफी क्लैशेस, दंगे फसाद हो रहे हैं, लेकिन यहाँ से एक रोड जाने वाला था म्यांमार को पार करते हुए लाओस, फिर वियतनाम, फिर यहाँ पे साउथ चाइना सी। देखिए ये रोड अगर बन जाता ना तो एक तरफ से हमारे इनके साथ रिश्ते भी सुधर जाते हैं, और साथ में हम चाइना को ऐसे कंट्रोल भी कर पाते इस पूरे एरिया में। रोड बनता तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता तो यहाँ पे लोग आते देखने, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे हरियाली बहुत है, यहाँ पे अभी इतना पॉल्यूशन नहीं है दिल्ली की तरह नॉर्थ के हिसाब से, तो यहाँ पे काफी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता, टूरिज्म होता, टूरिज्म बहुत बड़ी चीज है, दुबई आज उसी की वजह से फेमस है काफी। तो यहाँ से अगर रोड बनता, लेकिन देखिए थाईलैंड जो है, थाईलैंड के साथ जो क्या प्रॉब्लम है, हम इतना बढ़िया रिश्ता बनाते नहीं, तो लाओस करके हम जाते थे, यहाँ म्यांमार के साइड में बॉर्डर लगता है लाओस से, यहाँ से वियतनाम होकर चले जाते हैं। तो देखिए कंबोडिया एक छोटा सा देश है यहाँ पे, लाओस के नीचे वियतनाम के साइड में, तो कंबोडिया जो था, चाइना ने वहां पे पावर प्लांट ले रखा है कंबोडिया में, कंबोडिया में बिजली जो है वो चाइना की जाती है, तो कंबोडिया को कर्ज में ले रखा है चाइना ने। एक वियतनाम को कर्ज में, वियतनाम से लड़ाई करता है, वियतनाम वापस लड़ाई करता है, फिर इसके पास पावर ज्यादा है और ये एरिया भी इसका बहुत डेवलप है, तो यहाँ से तो सीधा हमला करके हमारे चाइना और इंडिया में क्या प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए यहाँ अगर चाइना युद्ध भी करना चाहे ना तो यहाँ पहाड़ बहुत है, तो हम इसलिए बच भी जाते हैं कि पहाड़ बहुत है, तो वहां से यहाँ से इनका मेन आर्मी है इस पूरे एरिया में, यहाँ से यहाँ पे हमला करने में इनको 20 दिन का टाइम लगता है वापस ट्रैवल करने में यहाँ से यहाँ, और हम बिल्कुल यहीं पे हैं, देखो उत्तराखंड ये रहा, अरुणाचल प्रदेश ये रहा, सिक्किम ये रहा, तो यहीं से मार देता हम तो, लेकिन इनको यहाँ से यहाँ आना पड़ता है। वो थोड़े बहुत सैनिक वगैरह रहते हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, पर रोड वगैरह का हमने भी काफी अच्छा रोड बनाया 2014 के बाद से, काफी बढ़िया रोड बने यहाँ पे। तो अब देखिए ये हो गया फिलीपींस, फिलीपींस को ज्यादा कह नहीं पता इस, क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये एस, ये जो एस आप लोग देख पा रहे हैं, मैं आपको एस बना के दिखा देता हूँ, ये देखो एस दिख गया, ये जो एस बन रहा है ना इधर, इस एस में जो है बहुत बड़ा तेल का भंडार है, चाइना इस पूरे हिस्से को अपना क्लेम मारता है, वो सब भूल जाता है कि यहाँ पे जो है मेडिटेरियन सी, जो यहाँ पे इनका जो ओशन है
वो एक समुद्री रेखा के आधार पर होता है। इंडिया का जो है वो एक समुद्री सतह पे टकरा जाती है उनकी शिप्स, जो कार्गो शिप्स होती हैं वो टकरा जाती हैं, क्योंकि गहरा नहीं है, गहरा तो जी यही है, आना इनको यहीं से पड़ता है। तो इसलिए अंडमान निकोबार एक प्रॉब्लम है। तो इसका काउंटर क्या निकाला, चाइना ने यहाँ पे श्रीलंका में कोलंबो पोर्ट ले लिया, यहाँ पे एक पोर्ट ले लिया इन्होंने कि इनकी शिप्स आएंगी यहीं पे लगेगी। पर अब श्रीलंका ने उन्हें मना कर दिया कि तुम हमसे लोन नहीं लेना, हम किसी तरीके से अपनी इकोनॉमी। अब इंडिया को श्रीलंका के साथ रिलेशन थोड़ा टाइट करके रखने चाहिए, क्योंकि अगर श्रीलंका गया तो फिर तो आप ये समझिए सीधा चाइना यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से सब कुछ देखेगा 2 मिनट में। लेकिन देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे काफी और भी काफी टाइप की प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे कब्जा करने की कोशिश थी, लेकिन अब क्या है, वो श्रीलंका कह रहा है कि हम पैसा दे देंगे तुम्हें, तुम हमारा पोर्ट मत लो। तो चलिए देखते हैं अब क्या होता है। वैसे पोर्ट तो दिया हुआ है अभी के लिए, लीज 100 साल की लीज है, 100 साल की, 100 साल तक की लीज पे वो पोर्ट, लेकिन कोई भी आर्मी पर्पस के लिए मतलब सेना वहां पर नहीं जा सकती। तो अब देखिए अब दूसरी बात, इस तरीके से चाइना ने, मैं आपको शॉर्ट समराइज करके देता हूँ, पाकिस्तान से हमारा बॉर्डर काट दिया, यहाँ से हमें ब्लॉक करा, फिर यहाँ पे इधर इस श्रीलंका से बंद करने की कोशिश की, म्यांमार से ब्लॉक करा, और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर तो हम आ ही नहीं पाते हैं, यहाँ पे तो हमारा ट्रेड ही नहीं है, हम यहाँ ट्रेड यहाँ करते हैं। अच्छा, यहाँ से पाकिस्तान से ईरान के साथ भी काफी अच्छे रिश्ते कर रहे हैं ताकि ईरान से भी दोस्ती टूट जाए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वक्त के साथ वक्त ही बताएगा क्या होगा। और ये अंडमान निकोबार आइलैंड अगर नहीं होते ना आज, तो आज की डेट में चाइना को हराना काफी मुश्किल हो जाता, लेकिन ये काफी अच्छी स्थिति है। अब इंडिया क्या कर सकता है इस विचार में, देखिए इंडिया को तो सबसे पहले मोदी जी को जाके यहाँ म्यांमार में वापस थोड़ा शांति करनी चाहिए, और शांति तो क्या, फॉरेन अफेयर में कोई राष्ट्रपति, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे, हमें बस ऐसा चाहिए कि यहाँ से एक रोड बन जाए बढ़िया सा, यहाँ रोड बनेगा तो यहाँ पे जो ये एरिया है ना ये डेवलप होगा, ये एरिया डेवलप होगा तो चाइना डरेगा। फिर अच्छा में एक प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोगों को पता है यहाँ से गंगा निकलती है, गंगा, यमुना भी आप लोगों को पता है यहाँ से निकलती है, लेकिन अब आप लोगों को पता है एक चीज, जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना वो सबसे बड़ी है यहाँ पे इस हिसाब से, वो तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से निकली अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ से एंटर हुई असम वगैरह, फिर बांग्लादेश से निकलती है, पूरा ऐसे मैप कवर करके। इस हिसाब से क्या होता है, चाइना ने यहाँ पे बांध बना रखा है एक बहुत बड़ा, तो इस बांध में वो क्या करता है, वो पानी को रोकता है, और यहाँ पे भुखमरी से मतलब अकाल पड़ जाता है, बेसिकली वाटर शॉर्टेज हो जाती है। और फिर एकदम से जब इंडिया बोलेगा ना कि पानी खोल दो, पानी चाहिए यहाँ पे, तो क्या करता है वो पूरी की पूरी ब्रह्मपुत्र नदी को खोल देता है। फिर क्या होता है, वो बांध का जैसे ही पानी खुलता है ना, यहाँ पे बाढ़ बन जाती है, बाढ़ की समस्या आ जाती है। ठीक होगा भाई, ठीक हो जाए, क्या हो गया अभी से, क्या हुआ, यस। तो यहाँ से बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एकदम से पानी का फ्लो खोल देता है, तो उससे सारे के सारे स्टेट सह नहीं पाते। यहाँ पे चाइना और इंडिया को एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि बांध का पानी ना खुले और ना बंद करे, एक नॉर्मल लेवल पे जारी रखे उसे। फिर इंडिया क्या कर सकता है, ईरान के साथ अपने फेवर में ले, यहाँ पे पोर्ट खरीदे, पोर्ट जैसे चाइना ने यहाँ पे ग्वादर बंदरगाह ले रखा है, हम भी यहाँ पे कोई पोर्ट खरीदे, यहाँ से फिर सेंट्रल एशिया में जाए। चाइना को और घेरने का तरीका, श्रीलंका को अपनी साइड रखो, वियतनाम को पावर देते रहो, जापान को अपने फेवर में रखो, जापान तो अपने फेवर में है ही वैसे भी, इससे मरवाओ इसको, फिर साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया आपस में बढ़ते रहते हैं। ताइवान अगर एक हद से चला गया ना, इस पर अगला नंबर अपना ही है, देख लेना। ताइवान को फेवर में रखना है हमें, और ताइवान को सपोर्ट भी करना है, क्योंकि अगर चाइना ने सीधा ताइवान को ले लिया, फिर चाइना या अरुणाचल प्रदेश वो इसको भी अपना हिस्सा डिक्लेयर करके रहता है। और यहाँ पे एक ये अक्साई चिन्ह को तो ले रखा है, वैसे हमारे मैप में ही ऐसे होता है, अक्साई चिन्ह पे भी कब्जा कर रखा है, सिक्किम को भी अपना मानता है। वो 5 फिंगर रूल बताते हैं इसमें, क्या, तिब्बत एक हथेली है, उसकी 5 उंगलियां हैं, 1 2 3 4 5, 5 कौन कौन सी, पहली अक्साई चिन्ह, अंगूठा अक्साई चिन्ह हो गया। अक्साई चिन्ह को कब्जा कर लिया था 1962 में, नेहरू के वक्त के बाद इस पे कब्जा कर लिया था। 2 पांचों हो गए, तिब्बत एक हथेली है, तिब्बत को कब्जा लिया, अक्साई चिन्ह एक, नेपाल 2 धमकी, तीसरा सिक्किम, चौथा भूटान, पांचवा अरुणाचल प्रदेश। ये देखो बन गई ना 5 फिंगर, ये देखो तिब्बत हथेली है, 1 2 1 2 3 4 और ये 5 हो गया ना प्रॉपर। तिब्बत, अक्साई चिन्ह, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, ये 5 हो गया देखो।
तो ये बताता है, बल्कि इंडिया को भी तो कुछ करना चाहिए। इंडिया को तो तिब्बत कुछ नहीं करना। दलाई लामा, अरुणाचल प्रदेश 4, और पांचवा वो हिस्सा मानता है यहाँ पे हांगकांग को। हांगकांग हो गया 5, और पांचवा हिस्सा वो मानता है सिक्किम को। तो देखिए हो गए पांचों के पांचों। अरुणाचल प्रदेश में वो अपना हमला करता रहता है और बीच में पानी खोलता रहता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो पानी है वो जैसे ही आता है बाढ़ बन जाती है, बाढ़ आने के बाद या कीचड़ बन जाता है, कीचड़ की वजह से हमारी आर्मी आ नहीं पाती टाइम पे, तो फिर बहुत महीनों के बाद जाके वापस खदेड़ना पड़ता है। देखो पांचों हो गए। तिब्बत एक हथेली है, तिब्बत को कब्जा लिया। अक्साई चिन्ह एक, नेपाल 2 धमकी, तीसरा सिक्किम, चौथा भूटान, पांचवा अरुणाचल प्रदेश। ये देखो बन गई ना पांचों फिंगर। ये देखो तिब्बत हथेली है, 1 2 1 2 3 4 और ये 5 हो गया ना प्रॉपर। तिब्बत, अक्साई चिन्ह, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, ये पांचों हो गया देखो। तो ये बताता है, बल्कि इंडिया को भी तो कुछ करना चाहिए। इंडिया को तो तिब्बत कुछ नहीं करना। दलाई लामा यहाँ से भाग के आए थे, इंडिया में शरण ली थी। आज वो 92 ईयर्स के ओल्ड हो चुके हैं, और मैं तो कहता हूँ काफी कम साल बचे उनके पास। हमें उनका फायदा लेना चाहिए। और अगर दलाई लामा मर गए तो उसके बाद तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे कभी तिब्बत आजाद हो भी पाएगा या नहीं। चाइना तो यही चाहता है साल और बीते, और 92 से 100 साल जी लेंगे मैक्स टू मैक्स, तो मर जाएंगे फिर तिब्बत इनका। तिब्बत अपनी बात उठा नहीं पाता बेचारा, कम्युनिस्ट देश है यहाँ पे, तरक्की बहुत असल में यहाँ पे। और फिर क्या होता है, दलाई लामा को एक शॉल उड़ाना है, क्या तिब्बत की जय। वो तिब्बत की जय बोलते ही चाइना भड़केगा, चाइना पक्का यहाँ पे हमला करेगा एक जगह पे। फिर उसे यहाँ पे जैसी नेवी यहाँ पे आएगी, यहाँ पे रोक देना, माइंस बिछा देना यहाँ पे, माइंस। अब और कोई भी देश यहाँ से समुद्री एक्सपोर्ट करे तो उनको यहाँ एक छोटा सा रास्ता दे देना साइड से, और यहाँ पे माइंस बिछा देना, वो आ ही नहीं पाएगा इस तरफ। यहाँ से नहीं तो यहाँ हमला करेंगे, यहाँ 20-20 दिन का गैप है, हम सीधा यहाँ से हमला करेंगे, आधा हिस्सा कब्जाएंगे। क्या हो रहा है बीच बीच में, आधा हिस्सा फिर पाकिस्तान यहाँ से रोएगा, फिर हम अमेरिका से मदद मांगे, इजराइल यहाँ पे छोटा सा देश है, इनसे मदद मांग लेंगे, सीधा सीधा टैकल है हमारा तो। और हम कैसे नहीं उलझा रहे, देखो हम बीच बीच में यहाँ पे आ जाता है, अंडमान निकोबार है ही, यहाँ पे तो हमें कोई नहीं हरा सकता। ये इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन पे इंडिया का कब्जा है, यहाँ पे कोई भी नहीं हरा सकता। इस पूरे एरिया में कोई इतना ताकतवर देश नहीं, ना सोमालिया, ना ये ओमान यमन की बात ही छोड़ दो, ये श्रीलंका, ये लड़ेगा हमसे, जिसमें 2 मिनट में कब्जा करेंगे। नेवी कुछ नहीं करना, इंदिरा गांधी की तरह यहाँ नेवी ब्लॉक कर देना, नेवी लगाई रिश्ता टूट गया सबसे, कब तक जिएगा यहाँ पे ये अपने एरिया में। श्रीलंका अपना कोई दिक्कत नहीं है, इस एरिया में कोई नहीं रह सकता, यही बेस्ट है अपना। फिर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो हम यहाँ पे हमला करें और आराम से जीते। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ आई होगी कि चाइना इंडिया का क्या प्रॉब्लम है। मैं आप लोगों से मिलता हूँ ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। टेक केयर, टाटा, बाय बाय, सायोनारा गाइस।